दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्या भगवान वाकई में नहीं है? यह सवाल हजारों सालों से लोगों के बीच एक डिबेट का मुद्दा रहा है। आज हम कुछ साइंटिफिक थियरीज और आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे जो यह सजेस्ट करते हैं कि शायद गॉड का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इमेजिनेशन हो। पार्ट 1, द बिग बैंग थियरी। सबसे पहला पॉइंट है बिग बैंग थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग लगभग 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ। उस वक्त सारा मैटर और एनर्जी एक जगह पर कंप्रेस था और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसे बिग बैंग कहा गया। इस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ और आज तक वो एक्सपैंड हो रहा है। ये थियरी समझाती है कि कैसे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स टाइम के साथ डेवलप हुए। इस थियरी के अकॉर्डिंग सब कुछ एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हुआ, यानी यूनिवर्स अपने आप से बन गया, बिना किसी सुपरनैचुरल या डिवाइन पावर की जरूरत के। ये थियरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, जैसे गैलेक्सीज का एक दूसरे से दूर होता जाना और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग के बाद बची हुई एनर्जी का एविडेंस है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यह लॉजिकली समझाता है कि यूनिवर्स कैसे बना। इसमें किसी भी गॉड या सुपरनैचुरल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्सप्लेन हो जाता है। फिर आती है एवोल्यूशन थियरी। चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो ये समझाती है कि कैसे स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं। डार्विन ने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में ये थ्योरी डिटेल में एक्सप्लेन की। थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज के अंदर जो ट्रेट्स या फीचर्स उन्हें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेटर अडेप्ट करने में मदद करते हैं, वो आगे की जनरेशन्स में पास हो जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल होते हैं, उनके जीन्स आगे की जनरेशन्स में जाते हैं और धीरे धीरे स्पीसीज में बदलाव आता है। ये स्लो और नेचुरल प्रोसेस हमेशा चलता रहा, जिसके कारण अलग अलग स्पीसीज डेवलप हुई। ह्यूमंस का इवोल्यूशन भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। डार्विन की थ्योरी यह कहती है कि ह्यूमंस, जैसे आज हम हैं, मिलियंस ऑफ सालों में इवॉल्व हुए हैं। शुरुआत में हमारे एंसेस्टर्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनते गए और वक्त के साथ उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं और इसमें किसी सुपरनैचुरल या गॉड की जरूरत नहीं पड़ती। यह थियोरी रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज करती है, जिसमें कहा जाता है कि ह्यूमंस और दूसरी स्पीशीज को गॉड ने डायरेक्टली क्रिएट किया। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस था जो कई जनरेशन्स और करोड़ों साल तक चलता रहा। पार्ट 3, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। द प्रॉब्लम ऑफ ईविल एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है जो गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है और यह काफी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के रूप में यूज होता है। इस आर्ग्यूमेंट का बेस यह है कि अगर एक ऑल पावरफुल, सब कुछ करने वाला और ऑल गुड, सबसे दयालु गॉड होता तो दुनिया में इतनी सफरिंग, पेन और ईविल, बुराई नहीं होती। इस आर्ग्यूमेंट को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो कि कोई ऐसा गॉड है जो सब कुछ कर सकता है और वो बिल्कुल दया से भरा हुआ है, तो उसे दुनिया में सब कुछ अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में काफी दुख, तकलीफ और बुरी चीजें होती हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, डिजीजेस और वायलेंट क्राइम्स। ये सब चीजें लोगों के जीवन में काफी पेन और सफरिंग लाती हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट के अनुसार अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो उसके पास यह पावर होनी चाहिए कि वो दुनिया से सारी बुराई और सफरिंग को हटा सके। अगर गॉड ऑल गुड है तो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो लोगों को दुख और पेन से बचाए, क्योंकि वो दयालु है। लेकिन जब हम देखते हैं कि दुनिया में इतना सफरिंग और पेन है, तो यह एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। अगर गॉड को दुनिया से सफरिंग हटानी थी और वो हटाने में फेल हो गया, तो वो ऑल पावरफुल नहीं है। अगर गॉड के पास पावर थी लेकिन फिर भी उसने सफरिंग नहीं हटाई, तो वो ऑल गुड नहीं है।
इस वजह से कई लोग यह कंक्लूड करते हैं कि शायद ऐसा कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ऑल पावरफुल और ऑल गुड हो, वरना दुनिया में इतनी बुराई और तकलीफ नहीं होती। द प्रॉब्लम ऑफ ईविल डायरेक्टली गॉड के एग्जिस्टेंस को इस कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पर चैलेंज करता है। पार्ट 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स यह मानते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी हमारी अवेयरनेस, थॉट्स, फीलिंग्स और स्पिरिचुअलिटी का सेंस एक नेचुरल फिनोमिनन है जो ब्रेन के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का रिजल्ट है। मतलब कॉन्शियसनेस किसी डिवाइन या सुपरनैचुरल पावर से नहीं आती, बल्कि यह सिर्फ हमारे दिमाग के वर्किंग्स का नतीजा है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रेन काफी कॉम्प्लेक्स है और जब यह काम करता है तो उस प्रोसेस से हमारी अवेयरनेस या सेल्फ अवेयरनेस निकलती है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें हम स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन एक्सपीरियंसेस या गॉड के असर समझते हैं, वो असल में हमारे ब्रेन के ही क्रिएशंस हो सकती हैं। अगर कॉन्शियसनेस ब्रेन से ओरिजिनेट होती है तो इसका एक लॉजिकल इम्प्लीकेशन ये होता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस शायद एक इल्यूजन हो सकता है जो हमारे दिमाग के कॉम्प्लेक्स थॉट्स और एक्सपीरियंसेस की वजह से बन गया हो। कुछ लोग यह कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन एक्सपीरियंसेस असल में सिर्फ हमारे दिमाग के बायोकेमिकल प्रोसेसेस का एक नतीजा है और यह सब नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है बिना किसी सुपरनैचुरल पावर के इन्वॉल्वमेंट के। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम गॉड को इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं या सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करने के लिए वायर्ड है, न कि इसलिए क्योंकि कोई एक्चुअल डिवाइन पावर है। ये व्यू पॉइंट गॉड के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का एक नेचुरल प्रोसेस है तो गॉड को एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक्सटर्नल सुपरनैचुरल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। पार्ट 5, द फेर्मी पैराडॉक्स। फेर्मी पैराडॉक्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो यह पूछता है, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और इतनी सारी गैलेक्सीज हैं तो इंटेलिजेंट लाइफ जैसे एलियंस कहीं और एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें उनका कांटेक्ट क्यों नहीं मिला? यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इसका मतलब है कि लाइफ के लिए बहुत सारी जगह है। फिर भी हमें अब तक किसी एलियन लाइफ या एडवांस्ड सिविलाइजेशन से कोई सिग्नल नहीं मिला है। इस पैराडॉक्स के जरिए कुछ लोग यह सोचते हैं कि हो सकता है कि गॉड का कंसेप्ट सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन का एक पार्ट हो। मतलब गॉड का आइडिया शायद हमने अपनी लोनलीनेस और दुनिया के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझने के लिए बनाया हो। हम अपनी दुनिया में अकेला और आइसोलेटेड महसूस करते हैं। अगर एलियन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं और हम उनसे कभी मिलते नहीं, तो हम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक गॉड का आइडिया क्रिएट कर सकते हैं जो हमेशा हमारे साथ हो। यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब साइंटिफिक मेथड से नहीं मिलता। इसलिए हमने गॉड का आइडिया क्रिएट किया हो सकता है जो इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये सब आर्ग्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देखे जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि इन्हीं पॉइंट्स को सब लोग मान लें, लेकिन यह आइडियाज और थियोरीज एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट जरूर ऑफर करते हैं। जो भी आपका बिलीफ हो, जरूरी है कि हम सब ओपन माइंडेड रहें और हर एंगल से चीजों को देखें। साइंस और फेथ दोनों का अपना अपना रोल है हमारी लाइफ में, और कभी-कभी दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमेशा सोचना मत छोड़ो। Until next time, take care and keep exploring.